नमस्ते साथियों, जय देश योग। इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज से हम लोग भगवान स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ पे एक चर्चा शुरू करेंगे। और वो चर्चा शुरू करने के लिए मैं एक नोट्स बना हुआ नोट्स शेयर करूंगा। और उसके पहले हम प्रेयर कर देते हैं। प्रेयर करके क्लास। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, weakness is death. Strength is life, 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 weakness is death. थैंक यू साथियों। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ स्वामी विवेकानंद जी का फेमस कोटेशन है। और विवेकानंद देश योग गुरुकुल में यही प्रार्थना है। इसको 10 बार हम कहते हैं तो यही विवेकानंद देश योग गुरुकुल की प्रार्थना हो जाती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आई होप कि आपको पूरा दिख रहा है। तो जय देश योग साथियों, सभी बच्चों को, जो उनके अभिभावक हैं जुड़े हैं इस क्लास से, सभी इस क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को आज हम शुरू करेंगे। तो साथियों, विवेकानंद देश योग गुरुकुल देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ब्रांच है जो बच्चों के लिए कार्य करता है। इसमें बच्चों को ध्यान में रख के बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग ए शॉर्ट लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, स्वामी तेजसानंद जी ने इसको लिखा है। और अच्छा, मेरा सभी आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चर्चा को सुनने की कोशिश करें, लिखने का बहुत ज्यादा प्रयास न करें, समझें बातों को। लिखने का, लिखा हुआ नोट्स इत्यादि ये सब आपसे शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लिखने के पीछे न भागे, चर्चा को सुने और इसके महत्व को समझें। तो जो ये पुस्तक है, ए शॉर्ट लाइफ ऑफ है, ए शॉर्ट लाइफ ऑफ ए शॉर्ट लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, रिटन बाय स्वामी तेजसानंद। ये बहुत ही छोटी पुस्तक है, बहुत ही सस्ती पुस्तक है। जब भी आपको कभी रामकृष्ण मिशन के किसी मठ में या आश्रम में जाने का मौका मिले, आप जाएं, जरूर यह किताब खरीदें। ये किताब जब मैंने खरीदा 20 रुपए की थी, अभी शायद ये 30 रुपए की है, या जो भी है आप लोग देखें। तो ए शॉर्ट लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, रिटन बाय स्वामी तेजसानंद। यहाँ जो भी मैं चर्चा करूंगा इसी पुस्तक को अध्ययन करके, बहुत पहले मैंने कभी अध्ययन किया है, अभी मैं अध्ययन करके चीजों को बताऊंगा और वर्तमान में इस पुस्तक का क्या महत्व है, कैसे यह लाइफ चेंजिंग बुक है। लाइफ चेंजिंग बुक, बहुत छोटी सी पतली सी किताब है, लेकिन अगर इनकी बातों को आप समझ गए तो लाइफ बदल जाएगा। तो ए शॉर्ट लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, रिटन बाय स्वामी तेजसानंद, बड़ी छोटी किताब है, 128 पेज की किताब है और 14 चैप्टर हैं इसमें। इन्हीं चैप्टर्स को मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अगर बुक दिखाना, मेरे पास ये रखी है, मैं दिखाऊं अक्सर जब भी समय मिलता है। मैं इसको, बहुत छोटी पुस्तक, देखने में बहुत छोटी, लेकिन मेरे हाथ के बराबर है। इतनी बड़ी पुस्तक है, 128 पेज की किताब है। तो जरूर आप सभी लोग ये पुस्तक लें और इसका अध्ययन करें। ये लाइफ टाइम एसेट है। जब तक आप लोग जीवन है, इस पुस्तक को रखें आप अपने पास, बहुत ही लाभ मिलेगा। अच्छा, हम चलते हैं आगे। तो जिनको आसानी से उपलब्ध है, जहाँ अगर आपके पास घर के आसपास रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मठ है, वहाँ जाएं। लाइब्रेरी में तमाम जगह मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन वगैरह पे विवेकानंद साहित्य की इंस्टॉल्स होती हैं, वहाँ जाके ले सकते हैं। जहाँ भी मौका मिले, नहीं भी मिले तो परेशान नहीं, कभी ना कभी मिल ही जाएगा। इसी पुस्तक में से मैं चीजों को बता रहा हूँ, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन, वर्तमान जीवन में उसका क्या रिलेवेंस है, वो ध्यान में रख के बताओ। चलो, तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों ने ये पुस्तक देख ली, ए शॉर्ट लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, रिटन बाय स्वामी तेजसानंद। चलिए, जब भी विवेकानंद देश योग गुरुकुल की जो प्रेयर है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, ये जानते हैं आप सभी लोग, प्रेयर कर लिया। और यह पुस्तक पढ़ने के बाद समझेंगे कि क्यों यह प्रेयर विवेकानंद
जी की क्या ये स्टेटमेंट देश योग की प्रेयर के तौर पर रखा गया। इतना विशाल मीनिंग है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। लाइफ वो नहीं है कि जब आप पैदा हुए और मरने के बीच का समय, लाइफ वो है जब आपने स्ट्रेंथ दिखाया, और वीकनेस इज डेथ। ये धीरे धीरे आप लोग समझेंगे, मैं आगे इसको आपको डिस्कस करता चलूंगा। अच्छा, अब अगला प्रश्न ये है कि वाई टू स्टडी, हम इस पुस्तक को क्यों स्टडी करें। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, हमारे पास यूट्यूब पे है, गूगल पे है, और भी सारी किताबें हैं। क्यों हमें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए? तो क्यों मैं क्यों पढ़ता हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपने विचार बता रहा हूँ। साथियों, हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी बच्चे भी चाहते हैं, उनके गार्जियन भी चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी अच्छे स्वभाव का बने, स्वामी विवेकानंद जी जैसा बने, महात्मा गांधी जैसा बने, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा जी बने, सरदार भगत सिंह जैसा बने, चंद्रशेखर आजाद जैसा बने। इस तरह सभी लोग चाहते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा अच्छा, बच्चा भी चाहता है मैं एक अच्छी संतान बनूं, मैं नचिकेता बनूं। नचिकेता जैसा अगर आपको बनना है तो आपको यह पुस्तक स्टडी करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद बच्चों एक ऐसे महापुरुष हैं जो आप कह सकते हैं परफेक्ट नचिकेता थे। तो आज की डेट में नचिकेता वही थे। तो अगर हमें नचिकेता जैसा बनना है तो हमें कम से कम एक नचिकेता को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें चेन्नई जाना है, या कोई कहे कि जो है कि जाओ आप बेंगलोर चले जाओ, तो बेंगलोर, हमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बेंगलोर गया है, वो अगर हमें बताएगा तभी तो हम बेंगलोर चले जाएंगे। तो अगर हमें स्वामी विवेकानंद जी जैसा अच्छा व्यक्ति बनना है तो हमें स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना ही चाहिए। अभी आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे थे तो वो किसको पढ़ते थे, इसीलिए वो ऐसे बन पाए। आज आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे तो आप भी ऐसे बन पाएंगे। तो वाई टू स्टडी जो पहला पॉइंट लिखा है मैंने, टू बिकम लाइक हिम। स्वामी, जब भी किसी चीज को हम पढ़ते हैं, पूजा पाठ, जैसे आप घर में भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, इसका यह मतलब है आप राम के आदर्शों को मानते हैं, राम की बातों को फॉलो करते हैं, विवेकानंद जी की बातों को आप फॉलो करते हैं, इसका यह मतलब है। तो निश्चित रूप से इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा, कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्षमता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत छोटी एज में बहुत बड़े काम करके चले गए, बहुत छोटी एज, 39 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्या उनके लाइफ में था कि वो इतने बड़े काम करके चले गए, ये चीज हमें जानना जरूरी है। और फिर एक है टू बिकम ए गुड एंड कैपेबल ह्यूमन, एक अच्छा इंसान बनना, और कैपेबल मतलब योग्य मानव बनना। लाइफ में बच्चों समस्या सभी की आती है। स्वामी विवेकानंद जी भी अपनी लाइफ में जब थे, बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे, बहुत भला बुरा कहते थे, उनकी कमियां निकालते थे, लेकिन स्वामी जी ने कभी उन बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में तो स्वामी विवेकानंद जी को सब जानते हैं, उन लोगों को तो कोई नहीं जानता जो उनकी कमियां निकालते हैं। कमियां निकालने वाले लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। अपने काम पे लगे रहना चाहिए, यही स्वामी विवेकानंद जी से हमें सीखना है। इसमें आगे आएगा तो देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ में कैसी परेशानियां आई, उन परेशानियों के बीच भी वो अपने काम पे लगे रहे, काम पे लगे रहे, कभी कोई किसी से शिकायत नहीं, किसी कोई कमी नहीं निकाला। जो भी इनकी कमियां निकालते थे उनसे वो सिंपली इग्नोर करके आगे अपने काम में लगे रहे। कभी भी उन्होंने उन चीजों का जवाब नहीं दिया, परेशानियां आई कैसे समभाव बनाए रखा, हमेशा अपने काम पे फोकस किया। टू बी ए गुड एंड कैपेबल ह्यूमन बीइंग, ये स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से हम लोग सीखेंगे। तो वाई टू स्टडी बच्चों ये भी मैंने बता दिया। अब हम आते हैं इस पुस्तक के प्रथम चैप्टर पे, और ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान करके उनसे आज्ञा लेता हूँ। स्वामी तेजसानंद जी जिन्होंने पुस्तक लिखी है, उनसे मैं आज्ञा लेता हूँ। ये दोनों लोग, स्वामी विवेकानंद जी को भी मैं नहीं जानता हूँ, स्वामी तेजसानंद जी को नहीं जानता हूँ, मतलब फिजिकली नहीं जानता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी को तो दुनिया जानती है, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं। स्वामी तेजसानंद जी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, एक छोटी सी पुस्तक का रूप दिया, और जिसको हम यहाँ चर्चा कर पाए, मैं उनको भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। तो उन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी जिससे लाइफ चेंज हो गया, मेरा तो बहुत लाइफ चेंज हुआ। वही चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो मैं इन दोनों स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी तेजसानंद जी की आज्ञा से ये चर्चा शुरू करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि
मुझे ऐसी क्षमता दे कि मैं आपको उसके पास सही बातें उनके बारे में बता सकूं। ये पुस्तक बहुत ही विशाल है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अगर आप देखेंगे उनकी कंप्लीट वर्क, स्वामी विवेकानंद जी को कंप्लीट वर्क देखा जाए तो बहुत सारे वॉल्यूम है उसके। उस सारे वॉल्यूम्स में से इतनी छोटी सी पुस्तक निकाल के ले आना, आप समझ रहे, बहुत ही टेढ़ी खीर है। जैसे दूध में से घी निकालना कितना मेहनत का काम, तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये काम किया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और उनसे आज्ञा लेके मैं ये चर्चा शुरू करता हूँ। और कहीं भी ऐसा लगा कि हाँ मैं उनकी कही हुई बात से या स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ सही से नहीं बता पा रहा हूँ, तो ये मेरी अपनी कमी है। और ये बोलने से पहले भी मैं इन दोनों लोगों से क्षमा भी मांग लेता हूँ अगर कोई गलती हुआ तो। चले बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है बॉय नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, ये याद रखें। नरेंद्र एक शब्द है, नाथ एक शब्द है, लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, आप बस आप देखो इसको। बचपन का नाम था उनका नरेंद्र नाथ। और कहाँ पैदा हुए थे? कलकत्ता में एक जगह शिमला नाम से एक जगह, मोहल्ला जैसे कह सकते हैं हम, वहीं पे स्वामी जी का घर है। और जब भी आपको कलकत्ता मौका मिले जरूर जाइए, स्वामी जी के घर के देखिए। मुझे कलकत्ता में 1 साल रहने का मौका मिला, लेकिन वो 1 साल दौरान इतनी व्यस्तता रही मैं वहां नहीं जा पाया। स्वामी जी का जो घर है वो नहीं देख पाया। जब भी कभी मौका मिला मैं आगे जरूर जाना चाहूंगा। और ईश्वर की कृपा से ही वे सारे होते हैं, तो जब भी आप कलकत्ता जाएं तो जरूर जाएं वहां। स्वामी जी का जन्म कलकत्ता में हुआ 12 जनवरी 1863 को हुआ। 12 जनवरी सोमवार का दिन था और सुबह 6:33 पे जन्म हुआ था स्वामी जी का। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में टाइम नहीं लिखा, मैंने एक दूसरी जगह भी स्वामी जी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वहां से मैं ये टाइम लिख रहा हूँ। सोमवार को सुबह, वहां जो पुस्तक में लिखा है, सुबह 6:33 और 33 पे स्वामी जी का जन्म। ठीक है। तो नरेंद्र नाथ दत्त कलकत्ता में 12 जनवरी। इसी 12 जनवरी को देश योग में नए साल के तौर पे लिया गया है। हमारा जो देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट का कैलेंडर 12 जनवरी से हम लोग शुरू मानते हैं। 12 जनवरी हमारा न्यू ईयर। तो जब भी 12 जनवरी आता है देश योग में नया साल मनाया जाता है, 12 जनवरी 1863, इसीलिए। चले हम आगे चलते हैं। तो बचपन का नाम हो गया बच्चों, और बॉर्न कहाँ पैदा हुआ, इनके दादाजी के बारे में। इनके दादाजी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। स्वामी जी के जो दादाजी थे उनका नाम था दुर्गा चरण दत्त। अच्छा, जो स्वामी जी का नाम है देखिए नरेंद्र नाथ दत्त, जो दत्त लिखा है बच्चों वो टाइटिल होता है उनका, मान लीजिए उस परिवार का फैमिली जो नेम कहते हैं चलता है। नरेंद्र नाथ स्वामी जी का नाम था और दत्ता उनके परिवार का जो टाइटिल था। अब बाद में जो शुरू में स्वामी जी का नाम नरेंद्र था, बाद में धीरे धीरे ये नाम नरेन हो गया। मतलब DRA लास्ट में हट गया, सब उनको नरेन कहते थे, नरेन। फिर बाद में उनका नाम स्वामी विवेकानंद जी पड़ा। तो 3-4 नाम स्वामी जी के अलग अलग पड़े। नरेंद्र नाथ दत्त ये एक नाम है, फिर नरेन हुआ, फिर उनका एक नाम स्वामी विविधानंद हुआ था, फिर बाद में स्वामी विवेकानंद। तो जो हम लोग चौथा नाम जानते हैं ये स्वामी विवेकानंद का आखिरी नाम है। फिर ईश्वर तो साक्षात ईश्वर भी। तो श्री दुर्गा चरण दत्त उनके दादाजी का नाम था। और उनके दादाजी बच्चों बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनको फारसी और संस्कृत भाषाओं का विशेष ज्ञान था और कानून, मतलब जो लॉ है, लॉ की पढ़ाई बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन जैसा भी वो 25 साल की उम्र तक आते आते उनका जो है इस सांसारिक एक्टिविटी से मन ऊब गया और वो साधु बन गए। श्री दुर्गा चरण दत्त जी साधु बन गए थे। और शायद कहीं ना कहीं यही बात, दादाजी की ये बात स्वामी जी ने बचपन में जरूर सुनी होगी कि मेरे दादाजी साधु बन गए थे। तो स्वामी जी बहुत छोटी एज में बन गए। ये तो 25 साल बने उनके दादाजी। स्वामी जी मुझे लग रहा है कि 22-23 की एज में उन्होंने ये मतलब मॉन्क बन गए थे, घर त्याग दिया। और घर त्याग दिया मतलब बच्चों ये नहीं था घर छोड़ के मम्मी पापा को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि बाहर काम करने निकल गए, ये मतलब होता है। तो दुर्गा चरण दत्त साहब जो स्वामी जी के दादाजी थे, 25 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा। और दुर्गा चरण दत्त जी के जो बेटे थे, यानी स्वामी जी के पापा, स्वामी जी के जो फादर थे
उनका नाम था ये श्री विश्वनाथ दत्ता। इनके स्वामी जी के फादर का नाम था श्री विश्वनाथ दत्ता। वो इंग्लिश और फारसी भाषाओं के बहुत बड़े जानकार। उनको भी कानून बहुत पसंद था, क्योंकि उनके पिताजी कानूनी पढ़ाई करते थे, इनको भी बहुत कानून पसंद था विश्वनाथ दत्ता जी को। ये फादर है, मैं इनको ये नीचे लाता हूँ इससे, हाँ अब दिखता है, ठीक है, विश्वनाथ दत्ता जी। और ये वकालत का पेशा इन्होंने अपनाया, और कलकत्ता हाई कोर्ट में, ये कोलकाता लिखा है उसमें तो कलकत्ता था, कलकत्ता हाई कोर्ट में वो अटॉर्नी एट लॉ, जो सबसे बड़ा वकील कह सकते हैं, वो थे बच्चों। तो स्वामी जी विवेकानंद जी बड़े अच्छे घर के थे, मतलब इससे उनका फैमिली बैकग्राउंड पता चल रहा है। अटॉर्नी एट लॉ मतलब बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उनके फादर उस जगह के थे। और उनके फादर बड़े ही दयालु थे, बहुत लोगों की मदद करते थे, चैरिटी देना बहुत उनका फेमस था, बहुत सारा दान इत्यादि करते थे, जैसे भी लोगों की मदद हो जाती थी वैसे ही करते थे। और उनके बारे में एक जो उनका म्यूजिक बहुत पसंद था स्वामी विवेकानंद जी को, कि जो पापा थे विश्वनाथ दत्ता जी, उनको म्यूजिक बहुत पसंद था, और उन्होंने ही धीरे धीरे स्वामी जी को फिर म्यूजिक सिखाया। और स्वामी जी खुद बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे। उनको पखवाज एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। पखवाज मैंने, ऐसे मैं शायद बता नहीं पा रहा, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर, लेकिन पखवाज मैंने देखा है। मैं भी पखवाज सीखने की बार कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं सीख पाया। ये एक्चुअली डीप इंटरेस्ट अंदर से ही आता है। तो यहाँ से देखिए, जैसे अगर आप स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ देखें, तो आप देख रहे हैं कि बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी साधु बन गए बाद में, लेकिन उनके दादाजी साधु थे, तो वो वहां से जानते थे साधु की लाइफ क्या होती है, क्या किया था। धीरे धीरे उनको मोटिवेशन मिलता था, बस देख रहे हैं मेरे दादाजी क्या करते हैं। फिर ऐसे पिताजी देखिए, पिताजी इतने एजुकेटेड थे, इंग्लिश और पर्सियन लैंग्वेज, इसीलिए स्वामी जी बहुत ही टैलेंटेड बचपन से रहे। पिताजी लॉ पढ़ते थे, तो स्वामी जी हमेशा बहुत ही लॉजिकल बातें करते थे, बहुत ही ज्यादा तार्किक बुद्धि जिसको कहते हैं, वो उनकी तार्किक बुद्धि थी। और पिताजी से ही इनको डीप कंपेशन और चैरिटी का गुण आया। दान करना, लोगों को भला करना, सेवा करना, ये सब स्वामी जी के गुण उनके पिताजी से ही आए हैं। और म्यूजिक जहाँ है, देखिए म्यूजिक, क्योंकि उनके पिताजी म्यूजिक के बहुत ही शौकीन थे, इसीलिए स्वामी जी म्यूजिक के क्षेत्र में आगे गए। और जब वो साधु बन गए, जब बहुत सारी जगह भजन वगैरह करते थे, रात रात भर गाना चलता रहता, रात रात भर वो भजन इत्यादि में निकालते थे। सुबह रात को भजन चला, और सुबह कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता। तो यहाँ से मैं ये मेन चीज, हमारा जो टेक अवे पॉइंट है वो यह है कि बच्चे सब कुछ घर में ही सीखते हैं। घर का माहौल कैसा है, माता पिता दादा दादी कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा एक दूसरे से बोल रहे हैं, वैसे ही बच्चे सीख जाते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि आप किसी और तरह रहेंगे और बच्चे किसी और। तो ये जो फादर और दादाजी का जो है, यह बेसिकली घर के जो बड़े लोग हैं उनको जरूर सीखना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को कैसा माहौल दे रहा हूँ। निश्चित रूप से सभी आप चाहते होंगे, सभी गार्जियन चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा स्वामी विवेकानंद जी जैसा होशियार बने, लेकिन उसके लिए घर में ऐसा माहौल भी होना जरूरी है जो स्वामी विवेकानंद जी को मिला। उनके पिताजी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। म्यूजिक इत्यादि सीखना, और जैसे मैं आगे अगर पॉइंट लिखा हो, एक पॉइंट छूट गया, ये मैं लिख देता हूँ। इनके पिताजी जो है बाइबिल बहुत पढ़ते थे, यूज्ड टू रीड बाइबिल, और धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, लेकिन उनको बाइबिल बहुत पसंद है। तो ये देखिए बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी एक दूसरे धर्म को, हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे, लेकिन उनके पिताजी बाइबिल पढ़ते थे स्क्रिप्चर्स, और भी सभी धर्म के स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे। क्योंकि वकील थे, तो एक जो लॉ वाले लोग होते हैं उनको हर चीज जानना जरूरी होता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी जब बड़े हुए, तो आप यकीन नहीं करेंगे बच्चों, जब स्वामी विवेकानंद जी उधर गए, क्या कहते हैं, अमेरिका इंग्लैंड गए, बहुत सारे चर्चों में जाते थे व्याख्यान देने के लिए। जब वो बाइबिल एक्सप्लेन करते थे, तो लोग जो बड़े बड़े बाइबिल के जानकार हैं उस धर्म के लोग, वो दांतों तले उंगली दबा लेते थे
यह व्यक्ति बाइबिल के बारे में इतना कैसे जानता है, मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो इस फील्ड का पादरी हूँ, पुजारी हूँ, मैं विद्वान हूँ। लेकिन स्वामी जी जब बाइबिल के बारे में बोलते थे तो वो खुद सब लोग कहते थे इतना तो हम भी नहीं जानते। तो देखिए ये नेचर स्वामी जी के अंदर कहाँ से आया? क्या स्वामी जी बड़े हो गए अलग से उन्होंने बाइबिल पढ़ा? ऐसा नहीं है। घर में ही उनके ऐसा माहौल था कि सभी शास्त्रों के साथ, देखिए स्वामी जी के जो पिताजी थे बाइबिल पढ़ते थे और उनकी माता जी अभी आएगा तो रामायण और महाभारत पढ़ती। तो घर में ही देखिए ऐसा माहौल है। इसीलिए जब स्वामी जी आगे बढ़े, स्वामी जी ने कभी किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी भी नहीं। सब धर्म का बराबर सम्मान और सब धर्म को वो मानते थे कि हाँ सभी धर्म एक ही रास्ते पे जाते हैं। ये इसीलिए मेरे हिसाब से जो मैं समझ पाया इस पुस्तक से, सभी धर्म के लोगों को सभी धर्मों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आप इस धर्म के हैं तो आप वही पढ़ते रहें, दूसरा पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि जो एक जगह है वही सभी जगह है। स्वामी जी को बचपन से ही ये बातें अच्छे से समझ में आ गई। उन्होंने अपने पिताजी को बाइबिल पढ़ते हुए देखा था और बाद में देखे स्वामी जी की पूरी लाइफ हार्मोनी ऑफ रिलीजन, कि ऐसा हिंदू धर्म का प्रचार तो किए लेकिन किसी धर्म को उन्होंने डिग्रेड नहीं किया कि नहीं ये खराब धर्म है, सबकी तारीफ करते थे। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, जब जब शिकागो में भाषण दिया, वो अभी जब आएगा उसी क्रम में आएगा, शिकागो में भाषण दिया तो स्वामी जी ने बोला था कि जिस प्रकार हिमालय से नदियां ढेर सारी निकलती हैं और अंत में जाके एक ही समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह यह सभी धर्म एक ही ईश्वर की व्याख्या करते हुए उस ईश्वर तक हमें ले जाते हैं। तो यहाँ से बच्चों मैं कह रहा हूँ, देखिए स्वामी जी के अंदर ये गुण कहाँ से आया। उनके पिताजी बाइबिल के बहुत अच्छे जानकार थे, बाइबिल बहुत डिटेल में पढ़ते थे, बहुत सारी चर्चाओं में हिस्सा लेते थे। तो इसलिए बच्चों जो है, हमेशा आप लोग भी सोचे, घर परिवार के लोग सभी लोग सोचे, सभी धर्मों की शिक्षाएं मिलनी चाहिए, तब आप हारमोनी ऑफ रिलीजन। स्वामी जी एक दिन में ऐसे नहीं, किसी एक का तो डीप में स्टडी करना है। मान लीजिए मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मुझे हिंदू धर्म में पुस्तकें उपलब्ध हैं घर में, ऐसा ज्यादा मैं पढ़ूंगा, लेकिन बाकी धर्म को भी मोटा मोटा मुझे उनका जरूर जानना चाहिए और कभी भी उनको डिग्रेड नहीं करना है कि नहीं ये धर्म खराब है वो धर्म खराब है। सभी को पढ़ना चाहिए, अच्छी खराब बातें सभी धर्मों में कुछ न कुछ, धर्म नहीं है बल्कि जो धर्म की गलत व्याख्याओं की वजह से होता है। अच्छा अब चलते हैं उनकी माता जी के बारे में। उनकी माता जी बच्चों जो है, उनका नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था और बहुत ही धार्मिक महिला थी। पूजा पाठ करना, नियम कानून से व्रत रखना, हर चीज को अच्छे से फॉलो करना, और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था रामायण और महाभारत डेली वो पढ़ती थी, उनके रूटीन। स्वामी जी जब खुद छोटे थे तो अपनी मम्मी को ही देखते थे रामायण महाभारत पढ़ते हुए। इसीलिए मेरा सभी गार्जियन से हमेशा निवेदन रहता है हमेशा कि आप लोग भी ऐसा ही करें, रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ घर में लाएं, बच्चों को बताएं, बच्चों के साथ बैठ के आप भी रामायण का एक एपिसोड देखें। मेरा सभी गार्जियन से मेरा निवेदन है और सभी बच्चों से भी, अभी बच्चों वाला जब आएगा, मैं स्वामी जी का नेचर आगे आने वाला है। गार्जियन से मेरा निवेदन है कि घर में एक ऐसा वातावरण बनाए रखें, रामायण महाभारत कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथ साहब कबीर वाणी ऐसे जो भी महापुरुष हुए हैं उनकी बातें जरूर बच्चों को बताएं। छोटे से बच्चों के मन में यह बात बैठ जानी चाहिए, स्वामी जी के लाइफ में छोटे से ही बैठ गया। रामायण महाभारत मम्मी से सुनते थे और पापा उनके बाइबिल और स्क्रिप्चर पढ़ते थे, पापा उनके बाइबिल पे ज्यादा उनका वो था। तो ऐसा कर करके स्वामी जी के मन में बचपन से ये बातें बैठ गई, तो सभी धर्मों में एक ही बात है, ये बात उनके मन में बचपन से बैठ। हम बच्चों को कार्टून दिखा देना, यूट्यूब पे वीडियो दिखा देना, यह सही नहीं। दिखाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब मत दिखाए, लेकिन यूट्यूब पे रामायण जाके देखें। बच्चों का इंटरेस्ट रामायण में जग जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी घर परिवार के लोग, घर के बड़े लोग, माता पिता उन सबकी हो जाती है और उसके लिए हमें खुद भी वैसा बनना पड़ेगा। भुवनेश्वरी देवी थोड़े कि स्वामी विवेकानंद जी को या नरेंद्र नाथ को समझाने के लिए रामायण महाभारत पढ़ती थी, उनको खुद अच्छा लगता था और उनको बहुत सारी बातें याद थी। रामायण के बड़े बड़े प्रकरण वो ऐसे सुना देती थी, अक्षरशः देखिए यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे लिखा।
डेली पाठ करती थी, उनको बहुत सारा चीज याद था। बहुत ही शांत लेडी थी, जीवन में भी जो भी अच्छाई बुराई आया उसको स्वीकार करती थी कि यह ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। कभी भी उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्शन, गलत बात को बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन अगर कोई घटना दुर्घटना घट गई उसको स्वीकार किया। बहुत मतलब पैसिवली जिसको कह सकते, बहुत ज्यादा रिएक्शन न किया, कोई भी जीवन में दुख आया उसको स्वीकार किया कि भाई ये ईश्वर की इच्छा है जिससे मुझे ये अनुभव मिल रहा है। ईश्वर पे उनका अटूट विश्वास था कि ईश्वर कभी गलत नहीं करेंगे, और कभी भी गलत नहीं हुआ। आज इतने दिन बाद इस क्लास बैठ के श्रीमती भुवनेश्वरी देवी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कभी रामायण महाभारत घर में पढ़ा, एक ऐसा माहौल दिया कि उनका जो बेटा जो नरेंद्र था स्वामी विवेकानंद बन गया। तो माहौल तो भुवनेश्वरी देवी ने दिया। आज इतने दिन बाद भुवनेश्वरी देवी की चर्चा यहाँ क्यों हो रही इस क्लास में? आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुना रहा हूँ। क्यों? ऐसी माता होनी चाहिए। बिल्कुल ये सभी लोग ध्यान दें। और उनका एक हमेशा था कि हमेशा गरीब लोग, जो असहाय लोग हैं, उनकी सहायता करना। जब भी वो खाली समय मिलता था उन लोगों को जो भी कर सकती थी उनके लिए करती थी। तो देखिए यही नेचर स्वामी जी के अंदर भी आया। रामायण महाभारत बड़ा प्रिय था उनको, बहुत शांत रहना हमेशा, वो भी ईश्वर की बातों को स्वीकार करते थे। ईश्वर को बाद में हमेशा पूछने लगे लोगों से, क्या आपने ईश्वर देखा है, क्या आपने ईश्वर देखा है? ये सब यहीं से आया। माता और पिता के सानिध्य में रह के माता और पिता को वो सब करते हुए देखा, तो तभी इनके मन में विचार आया। पुअर और हेल्पलेस की सेवा के लिए हमेशा स्वामी जी लगे रहते थे, पूरे लाइफ भर लगे रहते, पूरा उनका लाइफ का मोटिव ही यही रहा। तो ये देखिए जो है कि यह गुण कहाँ से आया? माता से आया। पुअर और हेल्पलेस, और पिता उनके चैरिटी बहुत ज्यादा करते थे, तो माता और पिता से ही यह सेवा का भाव स्वामी जी के अंदर आया है। आके ऐसे नहीं आया। तो माता और पिता को जैसे ही संतान हो जाए एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बन जाना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बन जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको ही देखकर सीख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मैं बच्चों स्वामी जी के दादाजी, उनके पिताजी और माताजी के बारे में बताऊंगा। स्वामी जी के अन्य परिवार के बारे में आगे आएगा, अभी हम स्वामी जी के बारे में चलते हैं। जब वो छोटे थे तो कैसे थे? आप लोग बच्चों अभी आप देखोगे कि जब जब स्वामी जी छोटे थे जैसे थे वैसे आप लोग हो। आप सभी लोग वैसे ही। स्वामी जी जब छोटे थे तो आप ही के जैसे थे, अलग नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही थे। लेकिन कैसे कैसे अच्छी बातों को सीखते गए। तो अब मैं स्वामी जी के बचपन की बातें बता रहा हूँ, आप सभी लोग खूब ध्यान से सुने। स्वामी जी जब छोटे थे तो उनको भगवान राम का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगता था। रामायण में जो भगवान राम का कैरेक्टर है वह उनको बहुत ही अच्छा लगता था। क्यों? माता उनकी जो है रामायण का पाठ करती थी, उसमें देखते थे कि ये राम कौन है, सीता कौन है, दशरथ कौन है। बचपन से ही उनको यह अच्छा लगता था। और जब भी उनके मोहल्ले में कहीं पर भी भगवान रामायण का पाठ हो, स्वामी जी बहुत छोटे थे लेकिन जाके सुनते थे। रामायण उनको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ही प्रिय था। तो आप लोग बच्चों देखिए जो है, हम लोग समय किस में व्यर्थ करते हैं? हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखना, इधर उधर की वीडियो, कार्टून देखना, गेम देखना, इन सब में समय व्यर्थ करते हैं। आप सोचिए भगवान राम के जीवनी, भगवान राम का बचपन में स्वामी जी ने अध्ययन किया, तो पूरे लाइफ उसको फॉलो करते गए। आज आप लोग यूट्यूब पे या गेम पे अपना समय निकालोगे तो क्या आपको लगता है कि आप स्वामी विवेकानंद जी बन जाओगे? बचपन से ही वो कार्य करना है जो आप बनना चाहते हैं। तो मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है, सभी गार्जियन से निवेदन है कि रामायण का एक एपिसोड आधे घंटे का होता है, प्रतिदिन बच्चों के साथ अवश्य देखें और उसकी चर्चा करें बच्चों से। देखो भगवान राम ने ऐसे किया, सीता ने ऐसे किया, हनुमान जी ने ये किया, लक्ष्मण जी ने ये किया, राजा दशरथ ने किया। जब तक बच्चों से ये चर्चाएं नहीं करेंगे, बच्चों के मन में ये भाव नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? तो बच्चों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल भी ये कार्टून देखना, तमाम यूट्यूब पे इधर उधर ज्ञान वाली चीजें देखें, लेकिन आप हमेशा ये देखें कि क्या यह मुझे स्वामी विवेकानंद जी जैसा बनाएगा? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने बचपन में ऐसा कोई काम किया है? क्या वो अपना समय नष्ट करते थे?
अगर वो नहीं नष्ट करते थे तो आप भी नष्ट न करें, आप भी। लेकिन आज से ये नियम बनाएं कि मैं आधे घंटे या जब भी समय मिला, आपको रोज आधे घंटे तो कार्टून देखने का आपको समय मिलता है, निकालते हैं आप, लेकिन उस आधे घंटे के दौरान हम रामायण के एपिसोड देखें। ये मेरा सभी गार्जियन से भी निवेदन है कि आप एक रामायण का एपिसोड बच्चों के साथ जरूर देखें और चर्चा करें बच्चों से उनको। तो लव्ड कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड रामा, जो बचपन से स्वामी जी भगवान राम के कैरेक्टर को करते थे। अब कभी कभी क्या होता था, घर में वो राम की तरह ड्रेस पहन लेते थे, जैसे राम का ड्रेस दिखाया जाता है, बताया जाता है राम ऐसे थे, तीर धनुष लेते थे। तो कभी स्वामी जी भी तीर धनुष लेके छोटे से बच्चे थे, घूमते रहते थे घर में, मैं राम हूं, ऐसा करते थे। और कभी कभी राम के अलावा वो शिव की भी बहुत पूजा, शिव भी उनके बहुत पसंदीदा भगवान थे। इनफैक्ट जब राम भगवान ये स्वामी विवेकानंद जी छोटे थे, एक बार उन्होंने भगवान राम की एक मिट्टी की मूर्ति खरीदी थी, जो घर में जैसे पैसा मिलता है जेब खर्च के लिए, आप लोगों को भी पैसा मिलता है घर में, मम्मी पापा देते हैं कि लो आप अपना, या स्कूल जाते हैं कुछ पैसा लेके जाते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी को पैसा मिला, स्वामी विवेकानंद जी गए थे, राम और सीता की मूर्ति खरीद कर आए थे। अब उनको किसी ने बोला नहीं था खरीद कर लाओ, लेकिन वो खुद ही खरीद के लाए और बहुत दिनों तक पूजा करते हैं। जैसे मूर्ति में राम जी थे, वैसे स्वामी जी अपने घर में वैसा ही ड्रेस पहन के, वैसा ही धनुष तीर लेके घूमते थे। तो बचपन से ही वो आदत पड़ जानी चाहिए अच्छे व्यक्ति का। जैसे उन्होंने बचपन में राम के बारे में पढ़ा, आज इस क्लास में बैठ के आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। उन्होंने तो जैसे आप भी इसी तरह उन्होंने राम को, भगवान राम को पढ़ा, देखा, जाना, राम की तरह ड्रेस पहन के घूमते थे। आप लोग आज इस क्लास बैठ के अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान रहे हो, तो देखो आपकी स्वामी विवेकानंद जी कैसे थे, वैसे मैं भी बनूंगा, वैसे मैं भी बनूंगी। तो स्वामी विवेकानंद जी बचपन में रामायण खूब पढ़ते थे। तो यही मेरा निवेदन आप लोगों से है, आप लोग जब भी समय मिले रामायण के एपिसोड देखें। और गार्जियंस मेरा निवेदन है कि बच्चों के साथ बैठें, देखें, उनसे चर्चाएं करें उस पर। ये चर्चा घर घर में होनी चाहिए। जिस धर्म के, चूंकि रामायण की यहाँ बात हो रही है, और धर्म के और भी होंगी, मैं भी उतना जानता नहीं हूँ। तो अगर आप दूसरे धर्म के हैं तो आप अपने धर्म के, आप सिख धर्म में हैं तो गुरु नानक जी के बारे में बताएं बच्चों को। ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए, तभी बच्चे ऐसे बनेंगे। एक दिन में बच्चे ऐसे नहीं बन जाते। और एक बड़ा ही अगला जो, जब स्वामी जी छोटे थे, भगवान शंकर को आप देखिए, भगवान शंकर की फोटो कैसे बनती है कि एक व्यक्ति है, पालथी मार के बैठा हुआ है, मेडिटेशन कर रहा है। तो भगवान शंकर जब छोटे थे, सॉरी भगवान स्वामी विवेकानंद जी जब ये छोटे थे, तो ये खुद भी मेडिटेशन की तरह जाते थे, घर के कोने में बैठ जाते थे, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बच्चे थे तो ऐसे बैठ जाते थे, जहां मन हो तहां मेडिटेशन करने लगते थे। तो घर के सब लोग हंसते थे कि देखो ये छोटा है मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन तो जानता नहीं लेकिन मेडिटेशन कर रहा है। लेकिन इसमें क्या था कि कभी कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी इतने डीप मेडिटेशन में चले गए कि उनको हिलाना पड़ता था, घर वाले लोग डर जाते थे कि क्या हो गया। तो बचपन से उनका एक योगी कैरेक्टर था और घर में वैसा माहौल मिलता गया। दादाजी खुद साधु थे, पिताजी बाइबिल पढ़ते थे, लॉ पढ़ते थे, इतने म्यूजिक कितने बड़े जानकार थे। माताजी उनकी रामायण महाभारत पढ़ती थी, अच्छी लेडी थी, गरीबों का हेल्प करना, सहायता करना, ये उनका स्वभाव था। और वही सब बातें स्वामी जी में आगे चली गई। स्वामी जी ने उन्हीं बातों को अपनाया। तो जो मेडिटेशन था घर में बहुत सारे लोग पूजा करते रहते, तो स्वामी जी खेल खेल में मेडिटेशन करते थे। और उनको एक चीज बड़ा अच्छा लगता था, कोई साधु दिख जाए तो साधु का वो बड़ा जो है पीछे पीछे घूमते थे। कोई जैसे साधु घर में घूमते हुए आ गया, मान लिया आया कि भाई मुझे कुछ दान करिए, तो स्वामी जी घर में जो कुछ रहता था सब दान कर देते थे। और उस साधु का ड्रेस देखते थे, ये साधु कैसे है, क्या पहना है, बाल बड़े हैं या कपड़ा कौन सा पहना है। उसके जाने के बाद स्वामी जी भी वैसा ही कपड़ा पहन के घूमते थे घर में। तो यानी मैं कहूँ कि बाद में स्वामी जी ने जो भी काम किया अपनी लाइफ में, साधु बन गए तो उन्होंने अपना घर बार त्याग के ही और साधु बने। और वैसा बचपन से उनको माहौल मिलता, कहीं ना कहीं वो नेचर होता है, नेचर में आ जाता है। तो बच्चों जैसे मेरा ये निवेदन है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप साधु के ड्रेस पहन के घूमें या साधु बने, लेकिन अच्छी जो रामायण महाभारत ये सब देखिए, अपने शास्त्रों को समझिए, तभी आप अच्छे काम कर पाएंगे। अच्छे साधु बनना नहीं बनना वो तो समाज अपने आप खींच के लेके चला जाता है। अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी, ईश्वर की कृपा होगी,
तो आप जरूर आप भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्वामी विवेकानंद जी थे, ऐसे सैकड़ों स्वामी विवेकानंद जी बन सकते हैं। एक चीज जो मैंने यहाँ अगला पॉइंट लिखा है, तो हाँ ये मैंने बता दिया कि स्वामी जी को साधु इत्यादि बहुत साधु देख के बहुत खुश हो जाते थे बचपन से ही। ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। स्वामी जी जब छोटे बच्चे थे, मान लीजिए 5 साल 4 साल या 8 साल के थे, तो जब वो रात में सोने जाते थे तो कहते थे मेरे माथे से एक लाइट निकलती है बहुत सफेद। बहुत दिन बाद उन्होंने ये सारी बातें बताई कि मेरे माथे से एक लाइट निकलती है और मैं उस लाइट में डूब जाता हूँ और तब मुझे नींद आ जाती है। तो स्वामी जी जब बचपन से होता था उनके साथ, तो उन्हें क्या लगता था कि ये सभी के साथ होता है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, सबके साथ। तो स्वामी जी को ये लगता था रोज की बात है। ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि ये घटना सिर्फ मेरे साथ घट रही है। रोज रात को सोते समय उनके माथे से एक लाइट निकलती थी और पूरे शरीर को उसमें डुबो लेती। बहुत दिन बाद, मतलब जब वो 17-18 साल के हो गए, जब रामकृष्ण परमहंस जी से पहली बार मिले, तो जो उनके गुरुदेव थे भगवान रामकृष्ण परमहंस जी, तो जब भगवान रामकृष्ण जी बोले तुम्हें ऐसा होता है क्या, लाइट निकलती है? तो बोले हाँ मुझे निकलता है, तो ये तो सब सबके साथ। तब स्वामी जी को ये बात 18 साल की एज में पता चली कि नहीं ये सबके साथ नहीं होता है, सिर्फ मेरे साथ ही होता है। उनको ये बात पता ही नहीं। अब बचपन से बताए तो बचपन से ही होता है, रोज होता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये रोज है। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था जो सबके साथ नहीं होता है। और इसीलिए स्वामी जी को बॉर्न योगी कहते हैं। भाई ये योगी थे, ये पैदा ही योगी स्वरूप में। जब योग में बहुत आगे जाने पे इस तरह की बातें होती हैं, प्रकाश निकलता है। आपने भगवान शंकर की अगर मूर्ति इत्यादि देखी हो तो यहाँ दोनों भव के बीच में कहते हैं त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र खुल जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। ये सही में है बच्चों। एक त्रिनेत्र मतलब यहाँ ऐसा नहीं कोई आंख लगी अंदर, लेकिन बुद्धि के विकास का एक स्तर है जिसमें व्यक्ति इस तरह की अवस्था में पहुंच जाता है। स्वामी जी उस अवस्था में बचपन में ही थे। अच्छा, और देखिए और स्वामी जी कैसे थे। स्वामी जी जब 6 साल के थे तो स्कूल उनको भेजा गया पहली बार। आप लोग भी 3 साल 4 साल 5 साल के जब हो गए तो स्कूल भेजा गया, प्ले स्कूल भेजा गया। तो स्वामी जी जब स्कूल में गए तो स्कूल में जाते ही कुछ ही दिनों में उन्होंने गाली वाला शब्द सीख लिया। वहां बच्चे थे गाली वगैरह देते होंगे, स्वामी जी ने सीख लिया, घर में आके गाली देते थे। तो इनके मम्मी पापा को लगा अरे भाई ये क्या हो रहा है, तो गाली देना सीख गया। ठीक है, तो तुरंत ही उनको स्कूल से हटा दिया गया। तो बच्चों मेरा ये निवेदन है कि जैसे आप लोग भी उस समय, स्वामी जी के भाई मम्मी पापा तो बड़े ही धनी परिवार के थे, उन्होंने स्कूल से स्वामी जी को निकाला और घर में ही एक ट्यूटर अरेंज किया। घर में उनको ट्यूशन पढ़ाने कोई व्यक्ति आने लगा। और स्वामी जी बहुत तेज थे, बुद्धि तेज थी, बहुत ही जल्दी में चीजों को ग्रैस्प कर लिया, सीख लिया। आप बच्चों या आपके मम्मी पापा हो सकता है इतने कैपेबल ना हो कि आपके लिए पूरा स्कूल खोल लें, घर में ही टीचर अरेंज कर लें। तो आपको बच्चों ये देखना चाहिए कि जब मैं स्कूल से जाता हूँ, बहुत सारे आजकल बच्चे कार्टून देख के बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, जैसे एक कौन सा फ्री फायर, पबजी, माइंड वैली, माइंड क्या है, माइंड क्राफ्ट। ठीक है, इस तरह के गेम देख के बहुत सारी ऐसी बातें आप लोग बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। अनहेल्दी वर्ड्स, देखिए यहाँ लिखा है, मैंने लिख दिया है अनहेल्दी वर्ड्स। स्वामी जी भी बचपन में ऐसा स्कूल गए तो ये सब सीख गए। आजकल आप लोग कार्टून देख के वो सारी बातें सीखते हो। हमेशा अगर आपने कोई चीज बोला या कुछ ऐसा लग रहा है कोई नया शब्द, मम्मी पापा से पूछ लेना चाहिए कि पापा क्या ये शब्द सही में बोल सकता हूँ। कभी भी बच्चों अनहेल्दी वर्ड न बोले, अनहेल्दी शब्द कभी नहीं। अनहेल्दी मतलब जो बातें मम्मी पापा मना करें। कार्टून वगैरह देख के मैं देखा हूँ कई लोग इधर उधर की बातें, इवन गाली वाले शब्द भी बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं, या मम्मी को कुछ बोल देते हैं, पापा को कुछ बोल देते हैं। वो चीज नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना, जब आप स्कूल में गए कोई नया शब्द सीखा, पहली बात तो कार्टून वगैरह देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप रामायण देखोगे जो मैं कह रहा हूँ तो आप अच्छे शब्द ही समझोगे। उसमें देखेंगे कैसे भगवान राम ने कैसे बोला, भाई से भाई का स्नेह देखेंगे, पिता पुत्र का स्नेह देखेंगे, भगवान राम अपनी मम्मी के साथ कैसे थे, वो कौशल्या जी, कैकेयी माता, सुमित्रा माता के साथ कैसे थे।
अगर आप देखेंगे तो आप भी वैसे ही अपनी मम्मी के साथ रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रामायण जरूर देखें। अब ये कार्टून देख इत्यादि यूट्यूब पे इधर उधर वीडियो देख के, गेम खेल के आप अनहेल्दी वर्ड शब्द सीखते हैं, और उससे घर में एक अनुचित माहौल, खराब माहौल, आप कोई शब्द बोल देते हैं, कभी कभी आपके मम्मी पापा आपको नहीं बोलते, लेकिन वो सोचते रहते हैं ये कहाँ से सीखा इसने। तो बच्चों, अगर मम्मी पापा कोई शब्द बोले कि बेटा ये नहीं बोलना है, या बिटिया ये मत इस्तेमाल करो, ये शब्द गलत है, तो आप लोग मत इस्तेमाल करें। और कार्टून इत्यादि तो बिल्कुल न देखें, ये मेरा यही निवेदन है, क्योंकि कार्टून इत्यादि देखने से ही ये शब्द होता है। और स्कूल में कभी कभी कोई गलत बच्चा है, गलत उसका साथ है, वो भी कुछ आपको सिखा देता है, मम्मी पापा से पूछ लें कि पापा आज मैंने ये सीखा है, क्या ये सही है गलत है। तो मम्मी पापा अगर कह दें गलत है, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। यही ये चीज देखिए स्वामी जी के साथ हुआ है। स्कूल में जाके गलत बातें सीख लेना कोई बड़ी बात नहीं, स्वामी जी खुद गाली सीख लिए थे, लेकिन तुरंत ही उनके पापा ने वहां से हटा दिया और घर में ट्यूशन लगा दिया। बाद में उन घर में ट्यूशन लगाते ही उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, वो टीचर भी परेशान हो जाता था, तो मैं किस बच्चे को पढ़ाने आ रही, तो इतना तेज है। जब उनके साथ के स्कूल के लोग ABCD या क ख ग स्कूल में याद कर रहे थे, या बंगाल के लैंग्वेज वाले यूज कर रहे थे, उस समय स्वामी जी लिखना पढ़ना सीख गए। एक ही साल के अंदर 6 साल में ही वो लिखना पढ़ना सब सीख गए थे, बहुत तेजी से। तो जो टीचर थे वो भी बहुत परेशान थे कि यार इतना तेज बच्चा कैसे, लेकिन वो ऐसे थे बचपन से ही। बच्चों इतना तेज इसलिए थे वो, और आप लोग भी तेज बनना चाहोगे, है कि नहीं? क्या आप बनना चाहते हो कि नहीं, है कि नहीं? यस टाइप करिए कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ। अगर बच्चों बनना है तो स्वामी जी ने जो काम बचपन में किया है वो आपको करना पड़ेगा। कार्टून, यूट्यूब और ये गेम्स, ये सब छोड़िए, और एक बार आप लोग रामायण पढ़े, रामायण की चर्चाएं करें, रामायण का एपिसोड देखें। अच्छा, ये तो 6 साल की उम्र में जब स्वामी जी स्कूल थे। फिर आगे हम चलते हैं। स्वामी जी 6 साल की उम्र जब गए स्कूल, गए, गलत बातें सीखे, निकाल लिए गए। फिर बाद में जब 1 साल और बाद उनको फिर स्कूल में भेजा गया। बंगाल में बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। उन्होंने एक स्कूल खोला था, उसको सरकारी मान्यता भी प्राप्त हो गई थी। उसी स्कूल में स्वामी जी को भेजा गया 7 साल की एज में। और वो इतने टैलेंटेड थे, वहां गए तो सभी टीचर देख के परेशान हो रहे हैं, 7 साल का बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है, इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। तो आप लोग बच्चों समझिए कि वो, क्योंकि स्वामी जी ने कभी कार्टून, यूट्यूब, गेम इत्यादि नहीं देखा, उनका सारा फोकस सही जगह था। पूरे जीवन भर वो इस बात को अपनाए रहे कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है। जैसे मैंने पहले बताया, उनको भी क्रिटिसाइज करने वाले, उनकी बुराई करने वाले, कमियां निकालने वाले, उनको दोष देने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो बात उन्होंने ध्यान में रखी, मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। ये यूट्यूब वीडियो आप इत्यादि नहीं देखते, आप लोग भी ये सब चीजें छोड़िए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब खराब है, लेकिन यूट्यूब पे शिक्षा प्रतिपादित देखिए। अब आप कोई गेम खेलते हैं, जो भी, मैं गेम्स के नाम 2-3 गेम ही जानता हूँ, और भी होंगे मैं नहीं कर रहा हूँ, पबजी, फ्री फायर, माइंड क्राफ्ट, और भी मैं गेम नहीं जानता हूँ, मैं गेम नहीं खेलता इसलिए मैं नहीं जानता। मैं भी जैसे आप लोग हैं, मैं भी इस बात को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि अपना एक भी समय, एक भी सेकंड फालतू इधर उधर न जाए, अपने काम पे फोकस करो, और तब देखो क्या। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये करते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, मैं बता पाया अपने काम। तो आज से आप लोग भी ये निवेदन करो, मतलब ये प्रण लो कि मैं गेम इत्यादि नहीं खेलूंगा। अगर स्वामी जी के समय गेम होता और वो गेम खेले होते, तो आज थोड़े उनकी हम लोग जीवनी पढ़ रहे होते। उन्होंने अपने समय पे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया। अच्छा, अब जब वो 7 साल को हो गए, स्कूल भेज दिया गया। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है, आप लोग भी ऐसे ही हो गए। कभी कभी आपके मम्मी पापा लोग परेशान रहते हैं। स्वामी जी जब छोटे थे तो बहुत ही एनर्जेटिक थे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, इतना एनर्जेटिक कि कभी वो एक क्षण बैठते ही नहीं थे। घर में बैठ, आप लोग भी बैठे दिन भर भागते रहना। अब बच्चों का ये स्वभाव होता है। मेरा माता पिता से जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास में, जो भी इसको देख रहे हैं, निवेदन है, बच्चा अगर बहुत चंचल है, उसका स्वभाव है ऐसे स्वामी विवेकानंद जी थे, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। इनफैक्ट उनकी मम्मी जो है भुवनेश्वरी देवी, जानते क्या कहती थी?
कहती थी ये सोमवार के दिन पैदा हुआ है, भगवान शंकर का प्रसाद है, ठीक है। और मैंने भगवान से मांगा था कि मुझे एक संतान दे दो, लेकिन भगवान ने तो राक्षस दे दिया है। उनकी स्वामी जी की मम्मी गुस्सा होकर कहती थी राक्षस है, बैठता ही नहीं है। कभी भी स्वामी जी एक जगह बैठते ही नहीं, इतना भागते रहते थे चारों तरफ। आप लोग भी ऐसे ही होगा, और ये होना कोई गलत बात नहीं। कभी भी इवन स्कूल में वो बेंच पे बैठते ही नहीं। टीचर परेशान रहते थे कि क्या कहते हैं, बैठो सीट पे, बेंच पे बैठो। वो बैठते ही नहीं थे, बहुत बदमाशी करते थे, बहुत ज्यादा, बहुत नॉटी थे, बहुत बदमाशी करते थे। अपनी सिस्टर वगैरह को बहुत चिढ़ाते थे। कभी सिस्टर उनकी मारने दौड़े तो भाग जाते थे बाहर, नाली में, मतलब एक नाला था घर के बाहर, उसमें जाके छुप जाते थे। और वो नाला ऐसा था कि वो तो छुप जाते थे, लेकिन अब सिस्टर है नीचे तक नहीं जा पाती थी, तो वहां बैठ के चिढ़ाते थे। तो आप लोग ये सब बच्चे छोटी छोटी चीजें ये सब याद रख, जब आप अभी जो भाई बहन के झगड़े हैं, परिवार के छोटे मोटे झगड़े, इस झगड़ों को, मतलब ये स्वभाव है, नॉर्मल स्वभाव है, इसमें माता पिता को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। बच्चों में आपको बताऊं, जब आप बड़े हो जाओगे तो बाद में यही छोटी छोटी बातें आपको याद रहती, छोटी छोटी बातें याद रहेंगी, फिर आपको अच्छा लगे, अरे मैं ऐसे करता था, वैसे करता था, ऐसा था। तो ये मेरा भाई बहन जो भी लोग हैं, उनसे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सब स्वभाव है। ऐसे स्वामी जी भी खूब करते थे, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। जो मैं, और स्कूल में ना, जैसे स्वामी जी का एक है, लंच होता था, जैसे लंच हुआ स्कूल में, जैसे मान लीजिए 1 बजे लंच हुआ, वो 2-3 मिनट के अंदर खाना खा के भाग जाते थे प्ले ग्राउंड में, 2-3 मिनट के अंदर। इतनी जल्दी खाना खाते थे। तो आप लोग जल्दबाजी मत खाओ, आप लोग चबा चबा के खूब खाओ, खाने को खूब। वो तो बहुत बड़े योगी थे ना, स्वामी जी तो बहुत बड़े योगी थे, तो वो जो भी करेंगे उनका हम शायद ये नहीं कर पाएंगे। आप खाने को खूब बच्चों चबा चबा के खाया करो। स्वामी जी 3-4 मिनट, इनफैक्ट जब वो इनका स्कूल चलता था, मान लीजिए 1 बजे छुट्टी हो गई, 1 बजे लंच होना है, तो 12:50 से ही वो टिफिन खोल के खाना शुरू कर देते थे वहीं पे ही। ठीक है। और जल्दी से क्यों खेलते थे, उनको मैदान में जाना पड़ता था खेलने के लिए। और रोज वो नया नया गेम खेलते थे, रोज एक गेम उनको बहुत ज्यादा अच्छा है, बस आज ये गेम खेलेंगे, आज वो गेम खेलेंगे, आज ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ये जो ऊर्जावान, जो चंचलता का स्वभाव बच्चों के अंदर होता है, ये होना चाहिए, और है भी तो सही। गार्जियन को भी उसका सपोर्ट करें, बच्चों को, बच्चे खुद भी जाने कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन बच्चों, आप लोग क्या करना है, जो मैं स्वामी जी ने किया, स्वामी जी इतने नॉटी होने के बावजूद भी, इतने चंचल होने के बावजूद भी, क्लास में इतनी तेजी से चीजों को समझते थे, परेशान रहते, टीचर परेशान हो जाते थे कि ये कैसे समझ लेता है इतना जल्दी। मतलब पढ़ाई लिखाई पे उनका ध्यान सदैव फोकस रहा। खेल कूद से तो उन्होंने अपना शरीर मजबूत किया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रहे। तो आप सभी लोगों को जो भी आपका कोर्स वर्क है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ने खूब पढ़ा, ऐसा नहीं बचपन में सिर्फ बदमाशी करते थे, खूब पढ़ते थे, और टीचर उनके परेशान हो जाते थे कि इतना जल्दी कैसे सीख जाता है, इतना जल्दी ये बच्चा कैसे सीख जाता है। क्यों सीख जाते थे? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते थे। खेल कूद से शरीर को बनाया, और पूरे क्लास में अटेंटिव बने रहते थे, सब कुछ सीखते थे। तो वो गेम इत्यादि, तो बच्चों मेरा निवेदन है, आज से आप सभी लोग भी यह संकल्प लें कि मैं अपनी ऊर्जा, जब बचपन में स्वामी जी के अंदर भी ऊर्जा थी और आपके अंदर भी ऊर्जा है, मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊंगा या लगाऊंगी, गलत काम में ऊर्जा को नहीं लगाएंगे। यह आप सभी लोग भी संकल्प लें इस बात का। कभी भी गेम इत्यादि नहीं खेलना। आज से अगर खेलना है तो जैसे मैं कर रहा हूं, आप रामायण देखना शुरू करें। और अगला पॉइंट क्या, स्वामी जी स्कूल में जब क्लास में भी रहते थे तो बहुत बदमाशी करते थे, लेकिन इस बदमाशी के दौरान भी वह क्लास में पढ़ाई से कभी चूकते नहीं थे। एक बार की क्या बात है कि वो क्लास में बैठे हुए थे, 4-5 लोग बात कर रहे हैं, स्वामी जी भी छोटे थे, तो टीचर ने गुस्से में बोला, नरेंद्र खड़े हो जाओ, चलो ये बताओ क्या है। ऐसे स्वामी जी को डांटा, और स्वामी जी ने पूरा जो टीचर ने सब कुछ बताया था वो पूरा हूबहू बता दिया। टीचर परेशान किया, मैं क्या करूं, कैसे डांटूं। तो फिर टीचर बोले, कौन बात कर रहा था अभी? तो सभी लोगों ने नरेंद्र के ऊपर उंगली उठाई, बोली यही बात कर रही। वो खुद बात भी कर रहे थे, खुद ही सब्जेक्ट भी सीख रहे थे। तो टीचर ने बोला कि ये बताओ
तुम बात भी कर रहे हो, विषय भी कैसे सीख लेते हो? तो स्वामी जी बोले कि मैं बात मुंह से कर रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ ना आपकी बात, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन भी रहा हूँ। तो देखिए ये योगी लोग ऐसे होते हैं, बच्चों को वो उनका दूसरे लेवल पे कंट्रोल है, वो बात भी कर रहे हैं और टीचर की बात सुन भी रहे हैं। हम लोग तो साधारण लोग हैं, हमारे अंदर इतनी अभी क्षमता नहीं है, तो हम कम से कम क्लास में टीचर की बातों को ध्यान से सुने और उनको अपने लाइफ में उतारें। तो बच्चों आज से आप सभी लोग संकल्प लें कि मैं क्लास में बहुत ही ज्यादा बदमाशी नहीं करूंगा और फोकस्ड होके अपने विषय को समझूंगा। स्वामी जी को बहुत विषय का बहुत ही इंडेप्थ नॉलेज है, छोटे छोटे बाद में बहुत सारे छोटे एग्जाम्पल यही बचपन के बताते रहे। अब ये मैंने अगला पॉइंट का वेरी अटेंटिव इन क्लास, यही मैं बता रहा, इतना अटेंटिव थे कि आप सोच नहीं सकते। क्लास में इतना सारा चंचलता होने के बावजूद भी हमेशा उनको सारे विषय याद रहते थे। अच्छा, इसके अलावा जो एक स्वामी जी के बारे में एक मुख्य पॉइंट है, ये पॉइंट है स्वामी जी लवर ऑफ पेट एनिमल्स, हमेशा जानवरों चिड़िया इत्यादि से बहुत प्रेम। उनके घर में एक गाय थी, तो गाय के साथ वो अक्सर खेला करते थे। तो आप सभी लोग भी ऐसे होंगे, ज्यादातर बच्चे कुत्ता पाले हैं, सभी जानवरों के साथ एक मित्रता का व्यवहार करना, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। चिड़िया हैं उनको पानी पिलाइए, गाय वगैरह हैं उनका नमस्ते करिए, उनको सेवा करिए। कभी भी जानवरों के इत्यादि के खिलाफ या उनके विरुद्ध कोई गलत विचार न बनाए। वो भी हमारी आपकी तरह एक जीव है, जैसे हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, उनके अंदर भी ईश्वर का अंश है। तो लवर ऑफ पेट एनिमल, बर्ड्स, पिजन या काऊ, काऊ भी है, डॉग भी है, वो सब उनकी लाइफ में थे, इंक्लूडिंग मैं लिख लेता हूँ काऊ, ठीक है, काऊ, डॉग, सभी जानवरों से बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, हम आगे चलते हैं। लीडरशिप का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब स्वामी जी छोटे थे तो अक्सर वो शादी ब्याह देखते थे कि शादी हो रहा है, जैसे शादी ब्याह में आप लोग बारात में जाते हो, क्या होता है, एक दूल्हा घोड़े पे बैठा हुआ है और क्या कहते हैं बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। या आपने कभी देखा होगा कि क्या कहते हैं सिक्योरिटी, जैसे आपकी बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जब आता है तो गार्ड के सामने कोई भी बिना सिक्योरिटी गार्ड की इच्छा से अंदर नहीं घुस सकते। मतलब जो कंट्रोलिंग पावर स्वामी जी के अंदर ये बचपन, स्वामी जी जब छोटे थे किसी शादी ब्याह में जाते थे या शादी ब्याह होते हुए देखते थे, तो जैसे दूल्हे का कपड़ा है, पगड़ी पहन के डंडा हाथ में लेके घूमता, स्वामी जी भी ऐसे लेके घूमते थे। तो इससे यह पॉइंट निकलता है बच्चों, लीडरशिप क्वालिटी स्वामी जी के अंदर बचपन से ही थी। लीड करना, चीजों को आगे बढ़ के वो काम करना, वो ये नहीं वेट करते थे कोई और करेगा तब मैं ये काम करूँ। यहाँ से स्वामी जी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आगे आई। लीडरशिप हर जगह वो लीड करते रहे, कभी भी ये नहीं वेट किया कोई और आके मुझे बताया। बहुत सारा सीखने को था। इनफैक्ट आप लोग जब अभी और आगे चलेंगे, स्वामी जी जब बड़े हो गए तब भी वो सीखते रहे। ये साधु सन्यासी बनने के बावजूद भी एक बार स्वामी जी ने कहीं विदेश में थे, नर्वस सिस्टम बोले, मुझे कोई नर्वस सिस्टम समझा दे। वो नर्वस सिस्टम का क्लास लिए थे पूरा एक प्रोफेसर साहब से कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ये मिड ब्रेन क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, इसका उन्होंने कोर्स किया। तो ये लीडरशिप क्वालिटी बच्चों को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना और कोई काम आगे बढ़कर करना। तो आपको भी यह स्वभाव लाना चाहिए। स्कूल में, क्लास में आप मॉनिटर बने हैं, कोई स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, किसी महापुरुष के बारे में कुछ बोलना है, कुछ भी, तो कोई भी ये जो संकोच है बच्चों, हर तरह का संकोच निकाल दें, आगे बढ़कर वो काम लेना चाहिए। स्वामी जी के अंदर ये गुण था। जैसे वो दूल्हा वाला बता, हमेशा दूल्हे की तरह, जो शादी में जो दूल्हा होता है वैसा बनते थे, शादी में देखते थे तो देखते सब इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी हो गया। और अगला जो स्वामी जी का जो गुण है, उनका एक फेवरेट गेम था। वो गेम क्या करते थे हमेशा, किंग और कोर्ट, राजा और दरबार,
अपने मित्रों में बहुत ही फेमस थे स्वामी जी के मित्रों में, क्योंकि हर चीज का ऐसा सलूशन वो देते थे। कोई भी समस्या है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो झगड़ों को बड़े आराम से शांत कर, लड़ाई को बढ़ाते नहीं थे, हमेशा वो हल की बात करते थे। कोई उनको क्रिटिसाइज करे, कोई उनको कुछ कहे तो कहते थे ठीक है ये हो गया, अब बताओ करना क्या है। क्योंकि उससे वो भागते नहीं थे, जो उस चीज को सुधारने के लिए करना चाहिए वो करते थे। इसीलिए हमेशा दोस्तों के बीच वो बहुत ही प्रिय थे, कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेते थे। हमेशा स्वामी जी का कहना था कि हमेशा व्यवस्था सही करो, लोग तो आते जाते रहेंगे, तो वो हमेशा सिस्टम की बात करते थे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा होना। तो वो इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी, लीडर ऐसे यही होता है जो सिस्टम की बात करता है। लीडर वो नहीं है जो इनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पे रख दे, बल्कि नियम को फॉलो करते हुए जितना बेस्ट कर सके वो करना चाहिए। ये लीडरशिप क्वालिटी होता है बच्चों, ये स्वामी जी के अंदर था। बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया। बहुत सारे लोग विरोध में आए, विरोध में आए आए और चले गए। अच्छा, अब जो है जो इसीलिए अपने मित्रों में बहुत ज्यादा जाने जाते थे कि यह व्यक्ति किसी का पक्ष नहीं लेगा, जो सही होगा वही बताएगा। और उनका फेवरेट गेम था किंग और कोर्ट। वो हमेशा एक दरबार लगाते थे, जैसे कि आप लोग बचपन में खेल खेलते हो, वो क्या करते थे, एक दरबार लगाया, मान लीजिए एक राजा बन गए, राजा बन के फिर अपने मंत्रियों को, ये तुम मेरे ये मंत्री हो, ये अपने दोस्तों में ये खेल करते थे। राजा बन गए, मंत्री इत्यादि बन गए, और फिर जो है वहाँ क्या बोलते हैं, बैठ जाते थे। स्वामी जी खुद राजा की तरह, सर खेल खेल में जब थे वो खुद राजा की तरह बैठते थे और कहते थे चलो मुद्दा शुरू करो, आज का विचार, आज की समस्या बताई जाए। तो उनका जो मंत्री आता था पढ़ता था कि स्वामी जी, उसी में कुछ लोग उनके खेल है ये। तो किंग और कोर्ट का ये खेल करते थे स्वामी जी, बहुत अक्सर खेल करते थे। यह दिखाता है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी, आगे बढ़कर लीड करना, हमेशा सिस्टम को चलाना, व्यक्तियों के व्यक्ति का पक्ष न लेना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। तो बच्चों आज का जो है मैं क्लास यहीं से एंड करूंगा। आगे अगले जो भी एपिसोड होगा, अगली बार इसी चर्चा को अभी आगे बढ़ाएं। अभी हम चैप्टर 1 में ही हैं, बॉय नरेंद्र नाथ। तो बॉय नरेंद्र नाथ कैसे स्वामी विवेकानंद जी बन गए, इसी यात्रा को हम लोग आगे भी ले चलेंगे। तो चले हम लोग प्रेयर करके इस क्लास को एंड करेंगे। तो प्रेयर जो विवेकानंद देश गुरुकुल में जो इंड प्रेयर है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान करके हम क्लास को इंड। तो मैं राष्ट्रगान करूंगा, आप सभी लोग भी अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर राष्ट्रगान करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी लोगों का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यहाँ से क्लास को एंड करूंगा। जय देश योग। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो, और सभी बच्चे भविष्य के स्वामी विवेकानंद ही बने, स्वामी विवेकानंद जी की बातों को फॉलो करें, अपने जीवन में उतारें, और ऐसा ही बहुत सारे स्वामी विवेकानंद देश में हो। नमस्ते सभी को, मैं क्लास को